मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्ते। मैं संकेत एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रिजॉल्व विद संकेत पर। आप सबको पता है, हम और आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्रैश कोर्स कर रहे हैं अपने दरोगा यूपीएसआई के लिए। आज हमारी चौथी क्लास है रेशियो एंड प्रोपोर्शन की। यह भी उम्मीद करता हूं कि आपने पुराने जो सेशन हो चुके हैं कंप्लीट कर रखे होंगे। आज चौथे सेशन में हमारे साथ हैं। ये वीडियो अभी आपको रिकॉर्डेड मिल रही है। बहुत जल्दी ही 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने के बाद हम और आप लाइव रूबरू होंगे, है ना। पूरा भरोसा है आप दही चूड़ा खा के तैयार होंगे। विदाउट एनी डिले फटाफट से अपने सेशन की तरफ बढ़ते हैं। कापी कलम अपना उठा लीजिए और दिमाग लगाइए इस पहले क्वेश्चन में। बहुत प्यारा, बहुत सुंदर यूपीएसआई 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आइए मैं आपको बताता हूं, आप भी अपनी बुद्धि पूरी लगाइए। एक पिता ने अपने 3 बेटे ए, बी और सी को, आइए साथ में बनाते चलते हैं, ए, बी और सी को 6, 4 और 5 के अनुपात में कुछ सोने के सिक्के दिए। 6, 4 और 5 के अनुपात में कुछ सोने के सिक्के दिए, है ना। अब क्या बोल रहा है, ए ने 70 सिक्के अपने दोस्त को बेच दिए। ए ने क्या किया, 70 सिक्का अपने दोस्त को बेच दिया। बी ने क्या किया, 50 सिक्का अपनी सास को, वाह भाई वाह, 50 सिक्का अपनी सास को भेंट कर दिया। और सी ने यात्रा के दौरान इनमें से 80 सिक्का खर्च कर दिया। अब ए, बी और सी के पास शेष बचे सोने के सिक्के जो हैं वो 5:3:2 के अनुपात में है। यह भी रेशियो में था। अब इस क्वेश्चन में ज्यादा दम नहीं बचा। अगर आपकी बेसिक मैथमेटिक्स थोड़ी भी पढ़ी है कक्षा 6, 7, 8, 9 की, अब इसको आप आराम से बना सकते हो, कोई दम नहीं है। मेरी बात को आप ध्यान से सुनो यार, बहुत प्यार से सुनो, मैं बताता हूं। देखो, अलग अलग इंडिविजुअल वैल्यू निकालोगे तो ये 6x हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा, ये 5x हो जाएगा, ये हो जाएगा 5y, ये 3y, ये 2y, है ना। इनका डिफरेंस कितना है, 70। इनका डिफरेंस कितना है, 50। और इनका डिफरेंस कितना है, 80। आइए मैं आपको थोड़ा हिंट दे रहा हूं। क्या होगा, 6x माइनस 5y, इसकी वैल्यू है 70। अगला क्या है, 4x माइनस 3y, इनकी वैल्यू है 50। और मेरे प्यारे दोस्त, अगली बात क्या बोला है यहां पर, 5x माइनस 2y की वैल्यू दी गई है 80, है ना। अब सुनो, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन सेकंड है, और ये हमारी इक्वेशन थर्ड है। इनमें से किसी भी दोनों को सॉल्व करोगे आपको x और y की इंडिविजुअल वैल्यू पता चल जाएगी, है ना। या एक तरीका मैं आपको और बताता हूं, बाई ऑप्शन जाने का तरीका। ध्यान से देखो, कह रहा है कि पिता द्वारा अपने बेटों को दिए गए सोने के सिक्कों की कुल संख्या कितनी होगी। जरा देखो, स्टार्टिंग में कुल सिक्के कितने थे, 6, 4, 10, 5, 15। कितने थे भैया, 15 था। तो ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो 15 का मल्टीपल है। पहली बात, ऑप्शन ए भी हो सकता है, ऑप्शन सी भी हो सकता है। आप ऑप्शन चेक कर सकते थे, लेकिन यहां चूंकि ऑप्शन मैच कर रहे हैं किससे, 15 के मल्टीपल होने से, तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन से मुश्किल हो जाएगा। तो यहां पर अगर ना दिया होता, कोई सिंगल ऑप्शन होता जो 15 का मल्टीपल होता, तो सेकंडों में आ जाता। नहीं दिया है ना, तो ध्यान से देखो, 2 वेरिएबल हैं x और y, और 3 इक्वेशन है। आप किन्हीं भी 2 इक्वेशन को अगर सॉल्व करोगे, किसी भी 2 इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करोगे, तो आपको x और y की इंडिविजुअल वैल्यू पता चल जाएगी। इक्वेशन 1 और 2 से ही आप सॉल्व करोगे तो x बराबर आ जाएगा 20 और आपका y बराबर आ जाएगा 15। इसको घर पे बैठ के सॉल्व करना। आपसे बोल क्या रहा है, स्टार्टिंग में सोनों के सिक्के कितने होंगे, y बराबर 15, सॉरी y बराबर 10 आएगा, y की वैल्यू 10। स्टार्टिंग में कितने सिक्के थे भाई, 6, 4, 10, 5, 15x है। तो आप वहीं से देख लो, डायरेक्ट कितना हो जाएगा, 15x आपका आंसर होगा। और x की वैल्यू कितनी आई है, 15 गुणे x का मान 20, 15 दूना 30। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, यही आपका सही होगा, है ना। कोई समस्या नहीं हुआ होगा। बस थोड़ा सा यहां पर आपको 3 इक्वेशन मिलेगी, किन्हीं भी 2 को सॉल्व कर लोगे आप, तो आपको x और y की इंडिविजुअल वैल्यू पता चल जाएगी। आपसे पूछ रहा है कि पिता के पास स्टार्टिंग में कितना धन था, तो 4x
6x 4x 5x टोटल हो जाएगा 15x, x की वैल्यू 20 है, 15 दूना 300 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन देखो, बताओ। ये भी बहुत सुंदर बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जो 2017 यूपीएसआई का पूछा हुआ है। आज आपको पूरा मजा आएगा इस सेशन कंप्लीट करने में, क्वेश्चन सारे अच्छे अच्छे हैं। कह रहा निखिल और रीतू की आय 2:1 के अनुपात में है। वे 5:3 के अनुपात में खर्च करते हैं और 4:1 के अनुपात में बचत करते हैं। यदि निखिल और रीतू दोनों की कुल मिलाकर मासिक बचत 10,000 रुपया है, तो आइए फटाफट देख ले उसकी बचत का अनुपात। निखिल और रीतू इनकी जो सेविंग्स हैं उनका रेशियो क्या दिया है, पहले आप देखो। सेविंग का रेशियो दिया गया है 4:1, तो 4 और 1 टोटल कितना हो गया 5। 5 की वैल्यू कितनी दी है भाई 10,000, तो यहां से 1 बराबर कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 यानी कि 2,000 रुपया, है ना। तो कितना बनेगा आपका निखिल का, 1 की वैल्यू 2,000 है तो 2,000 से गुणा करवा लो, कितना आ जाएगा 8,000। और रीतू का कितना आएगा 2,000 से गुणा करवा लो तो ये आपका 2,000 ही बनेगा, है ना। अब आइए पुरानी तरफ चलते हैं, देखो ध्यान से। नाउ निखिल और रीतू की आय का अनुपात कितना है, इनकम का रेशियो दिया हुआ है 2:1। 5:3 के अनुपात में खर्च करते हैं, एक्सपेंडिचर दिया हुआ है 5:3। और उनकी बचत जो सेविंग तुमने निकाली है, सेविंग कितनी आई है, नीतू ने 8,000 रुपए बचाया और निखिल ने 8,000 और रीतू ने 2,000 रुपए बचाया। क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा कराएंगे, इसका इसमें गुणा, ये यहां पर गुणा और ये यहां पर गुणा। देखो 5 एकन्नम 5 और 3 दूनी 6, 6 और 5 का डिफरेंस आ गया 1, किसके बराबर होगा ये, देखो 5 दूनी 10,000 और 8 त्रिक 24,000, 24,000 और 10,000 का डिफरेंस कितना हो जाएगा 24 और 10, 24,000 माइनस 10,000, इनका डिफरेंस आ जाएगा 14,000। 1 की वैल्यू आ गई 14,000। प्रत्येक की मासिक आय कितनी है, प्रत्येक की मासिक आय, तो भैया रीतू की तो मासिक आय 1 यूनिट है, तो रीतू तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 14,000। और निखिल की जो है वो 4 यूनिट है। निखिल की कितनी है, निखिल की हमारी 4 यूनिट है निखिल, तो ये कितना हो जाएगा 14 गुणे 4, 14 चौका 1 बराबर 14 है ना। और निखिल कितना है, अच्छा आय की बात कर रहा है यार, सॉरी आय यहां पर है, ये इनकम 1 यूनिट बराबर रीतू 14,000, 2 यूनिट निखिल है जो आएगा 14, फिर से देखो 14,000 गुणे 2 बराबर 28,000, तो कितना बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी 28,000 और 14,000। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, इसको आप प्यार से इत्मीनान से बनाइएगा। कोई दिक्कत होती है वीडियो देखिए, एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझिए, है ना। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं, ये सब बढ़िया क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हमारा यूपीएसआई 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है और इस तरीके के क्वेश्चंस आने की प्रबल संभावना है, इसलिए आप इसको करके जरूर जाना भाई। चलो आगे आओ, इसको देखो। दो व्यक्तियों ए की आय का अनुपात, ए और बी यहां पर होगा, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात सपोज कर लिया, एक ए है दूसरा हमारा बी है। इनकी इनकम का जो रेशियो है 10:6 है। इनकम का रेशियो क्या है 10:6 है और उनके व्यय खर्चे का रेशियो कितना है, एक्सपेंडिचर, ये हमारा 18:10 दिया हुआ है। वह क्रमशः 5200 और 3600 रुपया बचाते हैं। सेविंग कितना है भैया 5200 रुपया और बी बचा रहा है 3600 रुपया। आपसे बोल रहा है उनकी आय क्या है, अलग अलग बताना है। आइए देखा जाए, 10 दहम्मा 100, 18 छक्का 108, डिफरेंस कितना हो जाएगा 8, है ना। ये क्या होगा 18 गुणे 36 और ये 52 गुणे 10, तो 52 और 10 का गुणा 52,000 हो जाएगा, 18 और 36 का गुणा, इसका आपको देखना पड़ेगा। देखो इस 8 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी, जरा ध्यान से देखो। 18 और 36 का गुणा कराओगे 64,800,
अब -10 का 52 में गुणा कराओगे 52,000 हो जाएगा, 5200 में गुणा करा लोगे, डिफरेंस कितना आ जाएगा? इसको हटाओ यार, है ना, इनका डिफरेंस आएगा 12,800। आपसे बोल रहा है उनकी आय क्या है, अलग अलग आपको बतानी है। तो आइए देख लिया जाए। यहां पर 8 यूनिट बराबर 12,800, तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा? 12,800 बटे 8, कितना आएगा ये? 8 अकन्नम 8, 4 48, 8 छक 48, 1600। तो आपको इनकम बताना है भैया, तो ए की जो इनकम होगी वो कितनी है? 10 यूनिट है, तो ये कितना हो जाएगा? 16,000। और बी के बारे में बोलेगा तो बी कितना यूनिट है? 6 यूनिट है, 16 छक्का 96, 9600। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी, 16,000 और 9600। ये थोड़ा सा एक स्टेप कम था, थोड़ा सा हल्का सा नन्हा सा था सवाल पिछले वाले से, अगर आप कंपेयर करो तो कॉन्सेप्ट सेम लगा है भाई साहब। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज आपको पूरा मजा आ रहा होगा, है ना, अभी आपको एहसास हो रहा होगा कि आपकी तैयारी कैसी है ना। चलिए फटाफट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि दो व्यक्ति हैं ए और बी, इनकी इनकम जो दिया है वो हमारी 2:3 के अनुपात। मेरे भाई उनका जो खर्चा है एक्सपेंडिचर किस रेशियो में है? 4:7। यदि प्रत्येक व्यक्ति की बचत 4,000 है, यहां पर दोनों की बचत कितनी है? 4,000 है, सेम सेम है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। इसका यहां गुणा सेम बात कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14 और 4 तें 12, 14 और 12 का डिफरेंस हो गया 2। अब ये 2 यूनिट किसके बराबर होगा? देखो 4,000 ले लो कॉमन, यहां पर कितना होगा? 4 और 7 का डिफरेंस हो गया 3, तो कितना आएगा आपका? 4 तें 12,000, एक बराबर हो जाएगा 6,000। क्या बोला है? उनकी आय में अंतर क्या है? उनकी आय में अंतर 2 और 3 यूनिट में अंतर 1 है, तो 1 बराबर 6,000 आया है। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी, तुरंत उड़ जाएगा। ये भी आपका एसआई 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा सरल क्वेश्चन था, आराम से बन गया होगा भाई, है ना। अब आगे देखा जाए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इसको देखो। एक व्यक्ति है जो क्रमशः किराया, स्कूल फीस और घरेलू सामान, है ना, क्या है? किराया, स्कूल की फीस और घरेलू सामान पर मासिक खर्चा कर रहा है, एक्सपेंडिचर कर रहा है। क्या कर रहा है? 3:4:6 के अनुपात में। यदि प्रत्येक माह के लिए उसके द्वारा दी गई फीस 56,000 रुपया है, तो उसकी वार्षिक आय क्या होगी, ये आपको बताना है। मेरी बात ध्यान से सुनो। यहां पर स्कूल में दी गई फीस मतलब 4 यूनिट का मान दिया हुआ है 56,000, 5600 है कि 1000? 56,000 है ना। 14 चौका 56 होता है, तो कितना गुना? 14,000 गुना, ये हो गया। उसकी वार्षिक आय क्या है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले तो मेरे भाई मासिक आय बताओ। देखो उसका कुछ रुपया इनकम था, उस इनकम का उसने क्या किया? 3 यूनिट, 4 यूनिट और 6 यूनिट, ये लिखा हुआ है। 3 यूनिट, 4 यूनिट, 6 यूनिट उसने खर्चा कर दिया, जो इनकम आई सारा खर्चा कर दिया। तो इनकम आई कितनी थी? 6, 4, 10, 3, 13, है ना। एक महीने का जो मंथली इनकम है, मंथली इनकम है वो कितना हो जाएगा? 6, 4, 10, 3, 13, और एक यूनिट का मान 14,000 है, तो 13 गुणे 14,000। बोलो भाई साहब समझ में आया? कितना हो जाएगा? 182,000। आपसे बोल रहा है वार्षिक, मान ले वहां कुछ भी नहीं बचा, समझ रहे हो? लास्ट में लिखा हुआ था कि मान ले कि कुछ भी नहीं बचा, कि जो उसकी इनकम थी टोटल उसने क्या कर दिया? खर्चा कर दिया। तो जो खर्चे का रेशियो दिया है 3, 4 और 6, वही उसकी इनकम हो जाएगी टोटल। मंथली आ गया 182,000। तो आपसे बोल रहा है ईयरली कितना होगा? एक महीने का आया इतना, तो वार्षिक कितना हो जाएगा भैया? पर एनम उसकी आय कितनी हो जाएगी? 12 से गुणा करा लो, 12 गुणे 182,000।
कौन सा आंसर आएगा लास्ट में चेक करो, 12 दूना 24। 4 किसी ऑप्शन में है क्या? 4 किसी ऑप्शन में है? बिल्कुल है, कुछ करना ही नहीं है। 2 दूनी 4, हमने चेक किया यूनिट पर 4 होना चाहिए, तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। एकदम सरल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आसान सा क्वेश्चन था भाई साहब, है ना। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट। इसको बताइए, देखिए इसमें दिमाग लगाइए। क्या कह रहा है? मुकेश, योगेश और सुरेश, मुकेश, योगेश और सुरेश 3 मित्र हैं जिनके वेतन का अनुपात दिया है 3, 4 और 5। इनकी इनकम का रेशियो दिया हुआ है भाई। कह रहा है उनके वेतन में क्रमशः 10%, 25% और 20% की वृद्धि हुई है। तो हम क्या करेंगे, इसको हमने 300 मान लिया, इसको 400 और इसको 500। भैया इसका 10% बढ़ा, योगेश का कितना बढ़ा? 25% बढ़ा, और इसका कितना बढ़ा? 20% बढ़ा, है ना। अब कितना बन जाएगा ये आपका? ये हो जाएगा 10% बढ़ करके 333, 330। ये कितना हो जाएगा? 400 का 25% बढ़ जाएगा तो 500 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? ये कट गया, 5 दूनी 10, कितना बनेगा आपका? 600। आगे क्या बोल रहा है? यदि उनके संशोधित वेतन की कुल राशि 28,600 है तो मुकेश का मूल वेतन कितना है? जरा ध्यान से देखो, ये कितना आया टोटल, कितना आएगा? 6, 5, 11, 11, 3, 14, 14 और 30 जोड़ोगे तो आएगा 1430, है ना। अब इस 1430 जो संशोधित वेतन है, इसकी वैल्यू कितनी दी गई है आपको? वैल्यू इसकी कितनी दी है? 28600। आपसे मुकेश का मूल वेतन पूछ रहा है, तो ये एक का मान कितना हो जाएगा? एक का मान ये लगभग 300 गुना जाएगा, है ना। एक मिनट, 14, 3 दूनी 6, सॉरी 3 दूनी 6, 20 गुना जाएगा आपका। आपसे मुकेश के बारे में पूछ रहा है, मुकेश का कितना यूनिट है? 300 यूनिट तो है, 1 बराबर 20, तो मुकेश भैया का 300 यूनिट कितना हो जाएगा? 20 गुणे 300 बराबर 3 दूनी 6, 3 जीरो उतार लो, 6000 कहीं दिया है क्या? 6000, हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी। आसान क्वेश्चन था, बस थोड़ी सी बुद्धि लगानी थी। जब जो अनुपात 3, 4, 5 दिया है, इसको हमने अपने मन से, चूंकि रेशियो में है, दिक्कत होने वाली है नहीं, 100 से मल्टीप्लाई करवा लिया तो कितना बन गया? 300, 400, 500। उसके बाद जो कहानी बोला हम करते चले गए। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन बताओ। अब ये आगे 2, 3, 4 क्वेश्चन आपको आयु से संबंधित मिलेंगे, जो कि रेशियो चैप्टर में ही है और आपके एग्जाम एसआई के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आयु से क्वेश्चन, है ना, ये आपके काफी डाउट भी होते हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें सारे लिए गए हैं, और स्पेशली वो क्वेश्चन सारे ले लिए गए हैं जो आपके एग्जाम एसआई 2017 या उसके बाद वाले में पूछा गया है ना। आइए बनाते हैं फटाफट। चलो, जानवी की आयु जननी से 4 गुना बड़ी है। 2 बहनें हैं, कोई एक जानवी है, जानवी जी हैं, और एक जननी है। जानवी की आयु जननी से 4 गुना है, मतलब ये 4 हो जाएगा तो जननी 1 हो जाएगी। फिर कह रहा है अब से 10 वर्ष बाद जानवी जननी से 2 गुना बड़ी होगी, है ना। ये आपका वर्तमान आयु है। 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद मतलब कितना हो जाएगा? 2 गुना बड़ी हो जाएगी, तो कितना? जननी 1 हो जाएगी और जानवी 2 हो जाएगी। कितने साल के बाद? 10 साल के बाद। मेरे भाई ध्यान से देखो, गैप बराबर नहीं है तो क्या करेंगे? यहां पर गैप 4 और 1 का 3 है, यहां पर गैप 1 है, तो हम क्या करेंगे? इसको 3 से मल्टीप्लाई करवा लेंगे। कितना बन जाएगा आपका? ये बनेगा 3 दूनी 6 और 3 एकन्नम 3। अब आप ध्यान दो तो इनका गैप बराबर हो गया। 4 और 6 गैप आ गया 2, 1 और 3 गैप आ गया 2। इसी 2 की वैल्यू कितना साल दिया है? 10 साल। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 5 साल। आपसे क्या बोल रहा है? जानवी की वर्तमान आयु, जानवी की वर्तमान आयु 4 यूनिट है, तो 4 का मान कितना हो जाएगा? 5 गुणे 4 बराबर 20 साल। कितना साल? 20 साल। कौन सा ऑप्शन? नंबर बी। ये सरल क्वेश्चन था, रेशियो से आपने इसको तुरंत उड़ा दिया, है ना। आसान सा बच्चों वाला क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा सा आप लोग वीडियो को शेयर कर लिया करो, है ना, थोड़ा तो करो यार सपोर्ट। अभी पता है आपको
सुबह से 5-6 क्लास ऑफलाइन लेने के बाद अब आपके लिए शाम को मैं ऑनलाइन कंटेंट रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो थोड़ा एटलीस्ट मेहनत का आप समझ रहे हो आप। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्या होगा? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसमें ज्यादा आप दिमाग भी नहीं लगा सकते हो, इसे आपको पूरा बनाना ही पड़ेगा। मैं साथ में कर रहा हूं, आप ध्यान से पूरी बुद्धि लगा के पूरी कंसंट्रेशन से सुनिएगा। 18 वर्ष पहले मुरली और विजय की आयु का योगफल, 18 वर्ष पहले मुरली और विजय की आयु का योगफल उनकी वर्तमान आयु के योगफल का आधा है। आइए देखिए, हमने मान लिया कि मुरली और विजय की जो वर्तमान आयु है वो कितनी है। ये जो मुरली है इसकी वर्तमान आयु हमने मान लिया कि m है, और जो विजय है इसकी वर्तमान आयु हमने मान लिया कि v है। तो भैया 18 साल पहले, 18 साल पहले कितना हो जाएगा? 18 साल पहले मुरली हमारा हो जाएगा m-18, यहीं पर देख लो, और विजय हमारा हो जाएगा v-18, है ना। ज्यादा नहीं लिखना, ये क्या है? 18 साल पहले की बात। अब क्या बोल रहा है देखो, मुरली और विजय की आयु का योगफल, है ना। आइए देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मुरली और विजय की आयु का योगफल, 18 साल पहले मुरली था m-18 और विजय था v-18। इनका योगफल बराबर है किसके? उनकी वर्तमान आयु के योगफल के आधे के। वर्तमान आयु m + v है और उसके योगफल के आधे के बराबर है भाई साहब। क्या हो जाएगा? m + v, 18 - 18 माइनस हो जाएगा -36 इक्वल टू m + v अपान 2। ध्यान से देखो, इधर m + v है, ये m + v अपान 2 को इधर ले आओ, m + v अपान 2, ये -36 उधर जाएगा +36। ध्यान से देखो, इसको जब आप m + v से m + v/2 घटाओगे तो ये m + v/2 बचेगा। कितना आएगा? ये 36 हो गया। दिस इंप्लाइज m + v, मतलब मुरली और विजय की आयु का वर्तमान योगफल आ गया 72। आपसे बोल रहा है यदि मुरली की आयु विजय की आयु की 2 गुनी है, आज की डेट में मुरली की आयु विजय की आयु की 2 गुनी है, मतलब कि 2/1। इनका सम कितना हो गया? 2 1 3, और जिसकी वैल्यू तुमने निकाल ली 72। तो 1 बराबर क्या हो गया? 3 दूनी 6 और 3 चौके 12, 1 की वैल्यू आई 24। तो मुरली की वर्तमान आयु क्या होगी? तो मुरली की वर्तमान आयु कितनी होगी? मुरली का रेशियो कितना दिया है? 2 यूनिट था ना, और 1 बराबर 24, तो 2 बराबर आराम से 48 हो जाएगा। मुरली की जो वर्तमान आयु है वो देखो यहां पर ध्यान से 2 यूनिट है, तो 1 बराबर 24, तो 2 बराबर 24 गुणे 2 बराबर 48। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। बताओ यार, बढ़िया क्वेश्चन था नहीं था? एकदम आसान सा, लेकिन हल्की सी बुद्धि लगाने वाली बात थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ज्यादा समय नहीं है आपके पास और ना हमारे पास। अगला बताओ। बहुत तेज बोल रहा हूं क्या? तेज पढ़ा रहा हूं? देखो यार, 3 बहनों की आयु निरंतर अनुपात में है। निरंतर मतलब समान अनुपात में है। हमने माना कि वो जो आयु है तीनों बहनों की वो कितनी है भैया? x, y और z। समान अनुपात में है मतलब कि x अपान y बराबर y अपान z। निरंतर अनुपात, समान अनुपात। अगर दूसरी बहन की आयु 12 वर्ष है और अन्य 2 की आयु में 7 वर्ष का अंतर है, दूसरी बहन की आयु 12 वर्ष है, यानी कि यहाँ पर y का मान जो दिया है वो 12 दिया है, और अन्य 2 की आयु का अंतर कितना दिया है? 7, यानी x - z की वैल्यू दी हुई है 7। तो सबसे बड़ी बहन की आयु के बारे में आपको बताना है। आइए देखा जाए, x अपान y की वैल्यू 12 बराबर y अपान, यहां से अगर आप z की वैल्यू निकालो तो z बराबर कितना हो जाएगा? x - 7। तो ये हो गया x - 7, है ना। अब कुछ बचा, कैलकुलेशन है, मात्र कैलकुलेशन। x² - 7x इक्वल टू 12y। और कुछ बचा? नहीं बचा। कहीं तो गलत हो रहा है। y का मान 12 रख दो यार, यहां पर भी y का मान 12 रख दो। y की वैल्यू कितनी रख दो? 12। तो ये 12 और ये 12 गुणे 12 कितना हो जाएगा आपका? 12 बरहिया में 144। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। x² - 7x - 144 इक्वल टू 0। सबको पता है
क्या बनेगा ये 16 और 7, 16 नवैया 144, 16 और 9, 16 और 9, यही तो होगा। 16 नवैया 144, 16 और 16 से क्या करेंगे, 16 और 9 का डिफरेंस 7 हो जाएगा। तो यहां से x के दो मान आएंगे, एक आएगा -16 और एक आएगा x की वैल्यू 9, है ना। एक x का मान -9 और 16 आएगा, -9 और 16 आएगा, -9 और +16। किसके बारे में पूछा है, सबसे बड़ी बहन की आयु क्या होगी। तो सबसे बड़ी बहन कौन है भाई, सबसे बड़ी बहन की आयु आ तो गया आपका 16 साल, सबसे बड़ी यही एक्स ही तो है, 16 साल आ गया। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। खत्म, आसान सी बात थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्रैश कोर्स का अपना अलग ही मजा होता है, आपको सब पता होता है, बस थोड़ा सा दिखाना रहता है कि क्वेश्चन कैसा आता है। देखो, शिवाजी और प्रभु की आयु का अनुपात 11 और 7 दिया है। शिवाजी और प्रभु, इनकी आयु का अनुपात 11:7 दिया गया है। 8 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 15:11 हो जा रहा है। जरा सा इनका गैप देखो, 4 साल है उनका, 7-4 बहुत सुंदर 4 साल है, इसमें तो कोई दम ही नहीं था। और इस 4 साल मीन्स 4 यूनिट की वैल्यू दी गई है 8, तो 1 बराबर 2 साल आपसे बोल रहा है, तो उनकी आयु का अंतर कितना होगा। तो मेरे प्यारे भाई 11 और 7 का डिफरेंस कितना, 4, 1 बराबर 2 है, तो ये 4 बराबर कितना होगा अंतर, अंतर 4 बराबर कितना होगा, 2 गुणे 4 बराबर 8। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। कितने टाइम का दिखा रहा है, कितना टाइम हुआ है ना। आइए फटाफट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फटाफट फटाफट बताइए इसको। 11 नंबर क्वेश्चन, कलाम और वेंकट की आयु का अनुपात 8:7 है। कलाम और वेंकट, इनकी आयु का अनुपात है मेरे प्यारे दोस्त 8:7। 20 वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात 13:12 हो जाता है। 20 वर्षों के बाद, तो उनकी आयु के बीच का अंतर जस्ट पिछले क्वेश्चन की तरह है, कुछ नहीं है। यहां पर 8 और से 13 हो गया मतलब 5 यूनिट बढ़ा, 7 से 12 हो गया मतलब 5 यूनिट बढ़ा। अब मेरे दोस्त इस 5 यूनिट की वैल्यू दी गई है 20 साल, तो 1 बराबर 4 साल, उनका अंतर 8 और 7 का अंतर कितना है भाई, 8 और 7 का अंतर तो एक ही है, और एक का मान कितना आया है आपका 4 साल। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। कोई दिक्कत वाली बात इसमें भी नहीं होगी। आइए फटाफट से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको बताइए। बताइए, मैं बताता हूं इसको, है ना, तुम घबरा जाओगे, मैं तुमको बताता हूं इसको कैसे बनाएंगे, है ना। देख रहे हो दोस्त, मेहनत, पूरे चेहरे की लालिमा खत्म हो जाती है सुबह से शाम तक क्लास लेते लेते। शाम को क्लास से पहले थोड़ा फाउंडेशन की जरूरत पड़ती है, लेकिन मैथमेटिक्स खुद ही फाउंडेशन है यार। आप लोग तो एकदम बिल्कुल फ्रेश होके बैठे होंगे, यहाँ लगातार क्लासेस ही चल रही हैं। अभी करा जाएगा, व्यवस्था तगड़ी की जाएगी, परेशान ना हो, है ना। बस धीरे धीरे आप लोग अपना थोड़ा सा प्यार व्यार, थोड़ा मोहब्बत बरसा लो, उसके बाद देखो आप, है ना। थोड़ा तो सपोर्ट करना चाहिए आपको, थोड़ा वीडियो को आप शेयर करो, हैं, थोड़ा अगर नए हो तो सब्सक्राइब भी करो। अभी क्या है ना कि बहुत बहुत नई शुरुआत है, तो अंडररेटेड है ना, मामला चल रहा है, तो आप सपोर्ट करोगे ना तो पूरा मजा आ जाएगा। और मैथमेटिक्स में मैं वादा करता हूँ आपको कभी शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। बस इसी बात पे एक क्वेश्चन उड़ाते हैं, देखो ध्यान से। 5 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु से 3 गुना थी। 5 वर्ष पहले हमने सबसे पहले तो ये मान लिया कि लेट ए बी और सी, इनकी जो एज है वो कितनी है, ए कामा बी कामा सी। 5 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु से 3 गुना थी, ए की आयु बी की आयु से 3 गुना थी 5 वर्ष पहले। तो 5 वर्ष पहले जो है ए कितना रहा होगा, a-5 रहा होगा, और बी कितना रहा होगा, b-5 रहा होगा। और जो ए की आयु है, ए की आयु मतलब a-5 5 साल पहले, ये बी की आयु मतलब b-5 से 3 गुना रही होगी। यही तो हुई बात। इसके बाद क्या बोल रहा है, 10 वर्ष के पहले ए की आयु सी की आयु से आधी थी। 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले मतलब a-10, ये है हमारा 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले, ये हमारा क्या है 10 वर्ष पहले।
है ना। इस क्वेश्चन को करने के 2 से 3 तरीके हो सकते हैं। सबसे स्मार्ट तरीका आपको बता रहा हूं कि कितनी जल्दी आप अपने आंसर की तरफ पहुंच जाओ, है ना। ऐसा सॉल्यूशन एकदम मिलेगा नहीं, नया है ना, बिल्कुल आप विश्वास कर लो। A-10 हो गया 10 साल पहले। कह रहा है कि अगर कहां गया 10 वर्ष पहले A की आयु C की आयु से आधी थी, तो 10 वर्ष पहले मेरे भाई C की आयु कितनी रही होगी? C-10 रही होगी। आधी थी मतलब क्या, बटे 2। किसी को समस्या है? ये हमारा आ गया इक्वेशन नंबर 1 और ये हमारा आ गया इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे? A-10 जो लिखा है इसको लिख सकते हो A-5 तो A-5 की जगह पर आप इसको नहीं लिख सकते हो 3 इंटू B-5? आराम से लिख सकते हो यार, देखो जरा, इसकी जगह पर लिख सकते हो 3 इंटू B-5 और यहां पर क्या है -5, ये बराबर है C-10/2। अब इसी को आपको सॉल्व करना है और आपको बताना किसको है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बी की आयु को दर्शाता है। हमने बी में इसको कन्वर्ट कर लिया, किसे, ए को। अब आओ देखो 3b -3 × 15 -5 बराबर C/2 कर लो। यहां पर यहां क्या हो जाएगा, 10/2 का मतलब 5। तो 3b ये -15 -5 हो गया -20, ये बराबर C/2 -5। क्या करोगे, 3b की वैल्यू आ जाएगी C/2 -5 + 20। मेरे भाई कितना बनेगा आपका ये, देखो ऊपर ले लो 3b बराबर, नीचे हमने 2 एलसीएम ले लिया है ना, तो क्या होगा C-10 और प्लस 20 दूना 40, कितना आएगा 3b = C- + 30/2। आपसे बोला क्या है b का मान, तो क्या करा जाए। अब b का मान देखो ध्यान से, दिस इंप्लाइज b बराबर C + 30/6। इसको तोड़ मरोड़ के लिखोगे तो ये C/6 और जब 30 में 6 से भाग करोगे तो ये कितना आएगा 5। C/6 + 5, C/6 + 5 इज योर राइट आंसर। ये बढ़िया क्वेश्चन था जो एकदम पूछा हुआ है SI 2017 के पेपर में, है ना। अब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो भाई साहब समझ लो कि आपका कंपटीशन तगड़ा होने वाला है, और ये आया हुआ है तो आने की प्रबल संभावना है। हो सकता है कई बार इसका डाटा वगैरह थोड़ा चेंज कर दे, लेकिन इसको आप अंडर एस्टिमेट बिल्कुल मत करिएगा, बगैर बनाए जाना मत। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन ये देखो, ये क्वेश्चन आप खुद से करना, खुद से उड़ाओ इसको। एक क्वेश्चन तो अपने मन से करो जो होमवर्क है, अगर दम है ना तुम में तो जा करके कमेंट में इसका आंसर बताओ, नहीं होगा तो कमेंट करना, फिर मैं बताऊंगा, है ना। पक्का है? चलिए फिर बढ़िया। और कोई है? खत्म, ठीक है। फिर ये हमारा, रुक जाओ, आखिरी क्वेश्चन था जिसका आपको आंसर करना है। हम लोग मेरे भाई कल फिर मिलेंगे अपने नए चैप्टर के साथ। रेशियो एंड प्रपोर्शन का भी शायद, हाँ, एक सीट और है ना, उसको करने के बाद अगला चैप्टर शुरू करेंगे। आप लोग प्लीज यार अपना सपोर्ट बनाओ। अगर आप स्पेशली देवी पाटन मंडल के आसपास हो, आपको एकदम प्यार लुटा देना चाहिए यार। अकेला बंदा हूं शहर में जो तुमको ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करवाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं, अकेला, कोई हवाबाजी नहीं, कोई ड्रामेबाजी नहीं, है ना। ऑफलाइन पढ़ाने के बाद आपके लिए मैं ऑनलाइन रिकॉर्ड करता हूं, है ना। तो बढ़िया है, बाकी आप लोग सब जानते हो, समझदार हो। हम लोग मेरे भाई कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।